अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन से पहले एक डेफिनेशन हम करेंगे। एन ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर yields another number of the same or different system is called unary operation। वो ऑपरेशन जो एक नंबर के ऊपर अप्लाई हो और एक ही नंबर आप लोगों को रिटर्न करे, उसी सिस्टम का भी हो सकता है दूसरे का भी, तो यूनरी ऑपरेशन है। वो क्या है कि निगेशन, किसी भी नंबर का नेगेटिव ले लें तो एक नंबर होगा और जो नेगेटिव लेंगे उसका आंसर भी एक ही कोई एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से स्केयर स्केयर रूट है या स्केयर भी हो, क्यूब रूट है या स्केयर हो या कोई भी हाई पावर हो, तो लेट्स सपोज 2 पावर 2 है, 2 का स्केयर है, तो एक ही एलिमेंट है उसका स्केयर लिया तो आंसर एक और एलिमेंट आ जाएगा जो कि 4 है। तो यूनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है और आंसर जो है वो एक ही एलिमेंट आता है। फिर हम आते हैं बाइनरी ऑपरेशन की तरफ, क्योंकि बाइनरी है हमारे पास 2 से रिलेटेड। अब बाइनरी ऑपरेशन डिनोट्स एज स्टेरिक, इसको ऐसे स्टार से भी डिनोट कर रहे हैं, स्टार उसने कहा रीड एज स्टार, स्टेरिक भी पढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जिसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा फंक्शन है जो कि ऑर्डर पेयर के ऊपर अप्लाई होता है और यूनिक एलिमेंट देता है। यानी कि इसके अंदर आप यूं कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि ये दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है और जो आंसर आता है वो एक एलिमेंट आता है। जैसे कि एडिशन, मैं अब दोनों की एग्जांपल ले लेता हूं कि जब मैं बात करता हूं स्केयर की, तो 2 पावर 2, 2 स्केयर जब कहा तो देखें एक ही एलिमेंट था और जब उसका आंसर आया तो वो सिंगल एलिमेंट आया। जबकि एडिशन की जब बात करें तो दो एलिमेंट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और सिंगल एलिमेंट उसका जो है वो आंसर आएगा। ओके जी। ऑर्डिनरी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन आर ऑपरेशंस ऑन एन। नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दो ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं। एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बिकॉज ये हमारे पास है कि कोई से दो नेचुरल नंबर ले लें तो आप लोग जब उनको ऐड करेंगे तो अगेन एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, अंडर एडिशन ये क्लोज होता है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ऑब्वियस मॉडिफिकेशन मीनिंग ऑफ द सैंपल ई और आर, इवन नंबर और आड नंबर के लिए ई और आ ओ ले लेते हैं आप लोग। तो ई ओ इधर भी आप लोगों ने एलिमेंट चूज कर लिया, इधर भी ले लिया। तो जब अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं तो इवन नंबर को इवन में ऐड करेंगे तो आंसर इवन नंबर आता है, इवन नंबर को ऑड में ऐड करेंगे तो आंसर ऑड नंबर आता है, ऑड में इवन को ऐड करेंगे तो ऑड आता है, ऑड में ऑड का ऐड करेंगे तो इवन नंबर आ रहा होता है। तो ये आप लोगों के पास क्या चीजें हैं, ये मैंने उसका एक टेबल बनाया है। उस टेबल को बनाने के बाद ये देखना कि ये जो ऑपरेशन है वो डिफाइन है या नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। तो ये देखें जो आंसर्स आ रहे होंगे, अगर तो आंसर इन्हीं में से ही कोई एलिमेंट होगा तो हम ये कह देंगे कि ये क्लोज है अंडर एडिशन। तो जो भी एलिमेंट आए हैं, जो भी आंसर्स आए हैं, वो इसी सेट से बिलोंग करने वाले हैं, इवन और ऑड से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेट ई ओ है ये क्लोज अंडर एडिशन है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइन होना बेसिकली क्लोजनेस को क्या कर देता है, इंश्योर करता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों ने 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा इसको प्रूव करना है कि क्लोज है कि नहीं, तो आप इसका टेबल बनाएंगे, अंडर मल्टीप्लीकेशन चेक करना है तो सारे एलिमेंट इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, टेबल बनाते जाएंगे। जो भी आंसर आए वो आपने चेक करने हैं कि तमाम आंसर क्या इसी सेट से ताल्लुक रखने वाले हैं। हाँ जी, तमाम एलिमेंट इसी से ताल्लुक रखने वाले, तो इसका मतलब ये क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन है। ये एक और एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जो ऊपर वाले 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा थे उनको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। तो ये हम 4th चैप्टर के अंदर जो है इनको ब्रीफली चेक भी करेंगे।
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आना चाहिए था, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ऑपरेशन ऑन रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एन। अब रेजिड्यू क्लास का आपको एक सिंपल प्रोसीजर बता देता हूँ तो जिससे आप लोग याद रखेंगे कि रेजिड्यू क्लास मॉडुलो का टेबल बनता कैसे है। रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का जब आपने टेबल बनाना है, अंडर एडिशन भी और मल्टीप्लीकेशन भी, चाहे जो मर्जी काम करें, तो याद रखें कि जब भी आंसर 5 आ रहा हो या 5 से ग्रेटर आ रहा हो, मतलब जिस तरह ये है, 0 को 0 में ऐड किया तो आंसर 0 है, 0 को 1 में ऐड किया तो 1 है, 0 को 2 में ऐड किया तो 2 है, 3 को ऐड किया तो 3 है, 4 को 0 में ऐड किया तो 4। अब 1 को जब ऐड कर रहे हैं, 1 को जब 4 में ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ पे लिखा है 0, लेकिन आंसर आना क्या चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 1 को 4 में ऐड करने के बाद 5। तो रेजिड्यू क्लास हमें ये कहती है, रेजिड्यू क्लास का टेबल हमें ये कहता है कि आपके पास जब भी आंसर 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए तो आपने उसके साथ क्या सलूक करना है, आपने जो आंसर 5 या 5 से ग्रेटर आया है उसको, यहाँ पर 4 को 1 में ऐड किया 5 आया, उसको 5 पे डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो लिखना है। देखिए 5 पे डिवाइड करने के बाद कुछ ना बचा इसलिए मैंने 0 लिखा है। इसी तरीके से इसे देख लेते हैं, 3 को जब 3 में ऐड किया तो आंसर आना चाहिए था 6, यहाँ पे 1 लिखा है। क्या रीजन है उसकी, कि आपने 6 को डिवाइड करना है 5 पे, 5 1 जार 5, तो जो नीचे चीज जो बचेगी वो रेजिड्यू होता है, वो आप लोगों ने आंसर लिखना है। 4 और 3 7 आता है, तो 7 को भी 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने टेबल बनाना है, और जब टेबल बना लें तो फिर आपने ये देखना है कि जो आंसर आए हैं क्या उसी सेट से बिलोंग करने वाले हैं, हाँ जी सारे उसी से बिलोंग करने वाले। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्लोज अंडर एडिशन है, रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का टेबल अंडर एडिशन। अगला रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का है। अब याद रखें रेजिड्यू क्लास 5 का मतलब होगा कि उसमें 5 से छोटे एलिमेंट होंगे, 0 से लेकर 4 तक। रेजिड्यू क्लास 4 का होगा तो उसमें 4 से छोटे एलिमेंट होंगे, 3 तक हैं। तो ये उसी तरीके से अंडर एडिशन के टेबल आप लोग बना सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया हुआ है रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 जनरेट किया है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना था, लेकिन रेजिड्यू क्लास 4 का टेबल है तो आप फिर उसी रूल को याद रखेंगे कि 6 आया है, रेजिड्यू क्लास 4 का टेबल है, तो 4 1 जार 4 होता है, तो बाद में क्या चीज़ बच गई, 2 बच गया है, तो ये 2 आप लोग लिखेंगे कि 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आना था, लेकिन 6 की जगह पे क्या लिखा है, डिवाइड करने के बाद जो चीज़ बची है वो आप लोगों ने यहाँ पर राइट कर दी है, रेजिड्यू एलिमेंट्स यहाँ पर राइट कर दिए। ओके जी, ये रेजिड्यू क्लास का टेबल बनाने का प्रोसीजर है। इसी तरीके से ये 7 का रेजिड्यू क्लास का टेबल बनाया हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं बाइनरी ऑपरेशन की। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, कि ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक हो तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और मैं इनकी जस्टिफिकेशन नहीं देख रहा, यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि कम्यूटेटिव के बाद भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हम बार बार डिस्कस करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में। तो ये हमारे पास इसकी जो है एक्सरसाइज है 2.7। इस एक्सरसाइज में हमने शो ये करना है कि शो दैट कंप्लीट द टेबल इंडिकेटिंग टिक मार्क वेदर सेटिस्फाइड बाय द स्पेसिफिक नंबर, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, आइडेंटिटी होल्ड करती है या नहीं, इनवर्स होल्ड करती है या नहीं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर में कोई से 2 नेचुरल नंबर को ऐड करें तो आप लोगों के पास दोबारा नेचुरल नंबर आ जाता है, चाहे आप उनको ऐड करें
चाहे आप उनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर दोबारा नेचुरल नंबर आ जाता है। इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। इसी तरीके से होल नंबर, कोई से दो होल नंबर्स को आपस में आप ऐड भी करें या मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आप लोगों के पास होल नंबर जनरेट होता है। इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इंटीजर्स के अंदर भी कोई से दो इंटीजर्स को ऐड करें तो इंटीजर ही आता है, दो रैशनल्स को ऐड करें और मल्टीप्लाई करें तो रैशनल्स आता है, दो रियल नंबर को भी आप लोग जब मल्टीप्लाई भी करें और ऐड भी करें तो रियल नंबर ही आता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है सब में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल्ड करती है तमाम टाइप के नंबर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अंडर एडिशन की बात करें तो 0 होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 1 होती है। अब 0 नेचुरल नंबर के अंदर आपने देखना है कि नेचुरल नंबर के अंदर है या नहीं। नेचुरल में नहीं होता। होल नंबर में 0 है, इंटीजर्स में 0 है, रैशनल्स में है, रियल्स में है। अच्छा जी, नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी नहीं है तो मैं यहाँ पर कह दूंगा क्या आइडेंटिटी अंडर एडिशन जो है होल्ड नहीं कर रही। अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है और 1 जो है नेचुरल में भी है, होल में नंबर्स में भी है, इंटीजर्स में भी है, रैशनल नंबर्स में भी होता है और रियल नंबर्स में भी मौजूद है। इनवर्स पॉजिटिव अंडर एडिशन इनवर्स का मतलब होता है कि तमाम नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है, होल नंबर्स के अंदर नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटीजर्स के अंदर, रैशनल्स के अंदर और रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर मौजूद होते हैं। तो उसके बाद हमने देखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है उनके रेसिप्रोकल, अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। और फ्रैक्शन वाले नंबर नेचुरल नंबर में भी मौजूद नहीं है, होल नंबर में भी नहीं है और इंटीजर में भी नहीं है। इस वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। अच्छा, रैशनल के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास हर नंबर का रेसिप्रोकल हो। अगर तो आप लोग जीरो को, मैं एक्चुअली जीरो के अलावा बात कर रहा हूँ, जीरो के अलावा बाकी तमाम नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस वजह से मैं इनको कहता हूँ नॉन जीरो एलिमेंट के लिए इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नेचुरल नंबर्स में भी, होल नंबर्स में भी, इंटीजर्स में भी और रैशनल में भी और रियल में भी होल्ड करती है। अब कम्यूटेटिव क्या है कि a प्लस बी और b प्लस ए या a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a, ये प्रॉपर्टी जो है वो इन तमाम के अंदर होल्ड कर रही थी। तो इस वजह से आप इस टेबल को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लें। तो ये हमारे पास टेबल इसका जो है कंप्लीट हो गया। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज व्हाट आर फील्ड एक्सियम्स, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फील्ड एक्सियम से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी, तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर स्टार्ट में जब हमने पढ़ी थी, तो फील्ड तब बनती है जब हमारे पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हो। कौन कौन सी, यही जो ऊपर हमने लिखी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, 5 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। के क्लोजर अंडर एडिशन हो, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, एसोसिएटिव अंडर एडिशन हो, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, आइडेंटिटी अंडर एडिशन हो, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट। इनवर्स अंडर एडिशन होल्ड करता हो, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता हो। अच्छा, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जब भी बात करेंगे तो साथ में नॉन जीरो लिखना जरूरी है कि नॉन जीरो के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जीरो का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड नहीं करता। तो 10 प्रॉपर्टियां ये होल्ड करें और एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 11वीं। तो अगर ये प्रॉपर्टियां 5 की 5 अंडर एडिशन होल्ड करें तो इसका एक अपना नाम है अबिलियन। ये हम अगली एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं आज ही। तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि अबिलियन अंडर एडिशन हो, अबिलियन अंडर मल्टीप्लिकेशन हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो। अबिलियन कहने का मतलब 5-5 प्रॉपर्टियां आ गई अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये टेबल है जी जो हमने बनाया हुआ था। इनवर्स देखें, इसने सारों का नो लिखा। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये कि मैंने नॉन जीरो के लिए लिखा था, इसने जीरो को शामिल किया है तो इस वजह से नो लिखा हुआ है। फील्ड एक्सियम्स के अंदर ये देखें 3 प्रॉपर्टियां हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है वो फील्ड बन जाएगा अगर क्या हो, अबिलियन अंडर एडिशन हो,
जीरो को निकाल के अबिलियन अंडर मल्टीप्लीकेशन हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट या राइट जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही हो, होल्ड कर रही हो, तो फिर हम इसे कहेंगे कि हमारे पास फील्ड एक्सियम सारे सेटिस्फाई होते हैं। ओके जी, यहाँ तक हमारे पास फील्ड एक्सियम्स आ गए हैं। अभी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि डिफरेंट सेट्स हैं, इस वजह से हमारे पास इनकी जो फील्ड्स बनेगी वो भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने टेबल बनाना है रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का। तो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का जब भी टेबल बनाना है हमने, तो उसके अंदर बेसिकली वही चीज है, ये क्वेश्चन है, ये टेबल हमने बताना है कि रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का है। तो इसको देख के पता चलता है कि आप कोई एक एलिमेंट चूज कर लें इसके अंदर से, आप कह दें कि हमारे पास 4 और 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 16, और 16 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है या जो रेजिड्यू बचता है वो हमारे पास 1 बचता है। तो यही 1 हमने यहाँ पर राइट किया। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है, वरना एडिशन का होता तो 4 + 4 8 होता, और 8 को अगर 5 पे डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 3 बचना था। तो यहाँ पर 3 नहीं है, 1 है आंसर, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का है और रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 का है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना बताया है कि आपने रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का टेबल बनाना है, तो ये टेबल आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। इनमें से कौन सा टेबल कॉम्यूटेटिव है, कौन सा कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है यहाँ पे, और चेक करना है कि दोनों साइडों पे ये देखें ये एलिमेंट्स आपस में एक जैसे हैं, कि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। तो दोनों साइडों पर एक जैसे एलिमेंट है तो इसको हम कहते हैं कि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक अगर हमारे पास कोई भी टेबल होगा तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मिसिंग एलिमेंट आप लोगों ने बताने हैं थर्ड रो में, और ये सो दैट द ऑपरेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ये टेबल आपने बताना है सी स्टेरिक ए। हमारे पास सी स्टेरिक ए का आंसर नहीं है, तो आप सी देख लेना कि आया कहाँ पे है। सी हमारे पास डी और बी के मिलने से सी आया हुआ है, डी और बी के मिलने से सी आया है। तो आप यूं लिख लें इसको, डी बी और ए के साथ स्टेरिक लिख लें कि डी स्टेरिक बी स्टेरिक ए। इसका क्या फायदा होगा, एसोसिएटिव चूंकि होल्ड करती है तो फिर क्या कह सकता हूं, डी स्टेरिक बी स्टेरिक ए, ये होल्ड करती होगी प्रॉपर्टी। अब डी स्टेरिक बी स्टेरिक ए का क्या आंसर है, बी और ए का आंसर ये देखें, ये बी बन रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग देखें बी स्टेरिक ए का आंसर मेरे पास क्या है, बी है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे कि डी स्टेरिक बी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, दूसरी तरफ डी स्टेरिक बी है, डी स्टेरिक बी का आंसर सी है। तो सी स्टेरिक ए, ओके। सी स्टेरिक ए का तो मैंने आंसर फाइंड करना है, तो यहाँ पे डी स्टेरिक बी का क्या आंसर है, डी स्टेरिक बी का आंसर है सी। इसका मतलब ये हो गया कि सी स्टेरिक ए का आंसर क्या आना है, सी आना है। तो ये आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे मैंने ए लिखा है, आप इसी की जगह पे बी जब लिखेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, सी लिखेंगे ए की जगह पे, ए की जगह पे चेंज करते जाना है ए बी सी डी को, तो आप लोगों के पास अगले तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, लास्ट ऑपरेशन है, लास्ट हमारे पास व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग टेबल। ये प्लस का है या मल्टीप्लिकेशन का है। तो आप यहाँ से सिंपली ये देखें कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए था 6,
लेकिन ये रेजिड्यू क्लास 4 का है, तो 6 को फिर 4 पे डिवाइड किया तो 2 बच गया। और अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और 9 को जो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का नहीं है बल्कि एडिशन का टेबल है। तो पहली बात ये पता चल गई कि एडिशन का टेबल है। दूसरी बात आइडेंटिटी बतानी है। जीरो किसी के साथ भी देखे मल्टीप्लाई होता तो जीरो आना था, ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये प्लस का टेबल है, और जीरो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इनवर्स जब एलिमेंट्स का बताना होता है तो वो आपने ऐसे बताना होता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट है जिसके सामने आइडेंटिटी आए। जीरो के सामने आइडेंटिटी किसके नीचे आया? जीरो के नीचे, तो जीरो का इनवर्स जीरो है। 1 के सामने आइडेंटिटी यानी कि जीरो किस एलिमेंट के नीचे आई है? 3 के नीचे, तो 1 का इनवर्स 3 है। 2 के सामने आइडेंटिटी किस एलिमेंट के नीचे आई है? 2 के नीचे, तो 2 का इनवर्स 2 है। 3 के सामने आइडेंटिटी यानी कि जीरो किस एलिमेंट के नीचे आई है? 1 के नीचे, तो 3 का इनवर्स 1 है। तो इस तरीके से आप तमाम एलिमेंट्स के इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि ग्रुप्स है। तो एक वीडियो लास्ट में ही एक अपलोड की है जो ग्रुप्स के नाम से, तो उसका इंट्रोडक्शन ग्रुप्स का वहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ से भी आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप बेसिकली क्या है हमारे पास। ग्रुप की डेफिनेशन से पहले यहाँ पर 4 डिफरेंट डेफिनेशन डिस्क्राइब की गई हैं, पहले उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो ग्रुप और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसे हम डिस्कस करेंगे।